कि जो पिछले आर्थिक वर्ष का लास्ट क्वार्टर है उसमें भी अपेक्षा से अच्छी हमारी व्यवस्था रही है, अर्थव्यवस्था रही है, और जिसके कारण हम लोगों ने जिस प्रकार से अपेक्षित किया था उससे भी अच्छा ग्रोथ रेट हमको एक प्रकार से देखने को मिला है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि इस साल भी थोड़ा मॉनसून का उस पर असर होगा, लेकिन हमारे तीनों सेक्टर अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, ये मेरा विश्वास है। नीट को लेकर जिस तरीके से कॉकरोच का क्या देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसने ही उसका भविष्य और भवितव्य हमारे सामने खुली किताब की तरह रख दिया। जिस प्रकार के नारे वहां लग रहे थे, जिस प्रकार की बातें वहां हो रही थी, मैं ऐसा मानता हूं भारत के युवाओं की अभिव्यक्ति नहीं थी। इस देश में कुछ लोग भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का संविधान दिखाते हैं और उल्टा बर्ताव करते हैं। उसी संविधान ने तैयार की हुई इंस्टीट्यूशंस को, संस्थाओं को नकारते हैं और अराजकता फैले इसकी कामना करते हैं। ऐसे इरादे कभी सफल नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कि आज जो भी वहां पर हुआ उसमें से ये सारी बातें सामने आई है। आज खरं म्हणजे आपण सर्वांनीच जंतर मंतरला बघितलं, ज्या प्रकारे त्या ठिकाणी भाषणं झाली, नारे लागले, वक्तव्य झालीत, त्यातनं एक गोष्ट लक्षात आली, भारताच्या युवांची अभिव्यक्ती नाहीये, तर अराजकता पसरवण्याच्या मानसिकतेची अभिव्यक्ती आपल्याला पाहायला मिळाली। आणि विशेषतः भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान हातात घ्यायचं आणि त्या संविधानाने तयार केलेल्या संस्था नाकारायच्या, त्या संविधानाने तयार केलेली व्यवस्था उखडून टाकायचं बोलायचं। संविधान म्हणजे केवळ पुस्तक नाही आहे, त्यातल्या प्रत्येक आर्टिकलमध्ये या देशाच्या लोकशाहीची तत्व आहेत। ती तत्व नाकारणारे पुस्तक घेऊन फिरले तरी ते भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विरोधी आहेत, ते संविधान विरोधी आहेत। त्यामुळे मला असं वाटतं की आज या अभिव्यक्तीने त्यांचा खरा अराजकतावादी चेहरा आणि मनसुबे हे उघडे झाले आहेत। कुठलंही समर्थन मिळालेलं नाही।